सुप्रभातम। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए क्षेत्र जनित दुखों की चर्चा करेंगे। तो क्षेत्र जनित दुखों, ये क्षेत्र जनित जो दुख हैं, ये नरक गति के जीवों की यहाँ पर चर्चा है। जो अधोलोक का जो अपना स्वरूप चल रहा है, उस अधोलोक के संबंध में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। उसमें जो क्षेत्र जनित दुख हैं, उस दुखों की अपन चर्चा करते हैं। तो नारकी जीव नरक क्षेत्र संबंधी आकथित दुख का है, उनको आकथ दुख का है। मतलब में नरक जो नारकी जीव नरक क्षेत्र संबंधी आकथनीय दुख का है। मानो एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डस लिया हो, वहाँ की मिट्टी और नारकी जीवों का शरीर अत्यंत दुर्गंधित होता है। कह रहे हैं कि एक तो वहाँ पर जो दुख है, बिच्छू सहस्र डसे नहीं तिसो, कि 1000 बिच्छू काट लें तो भी इतना दर्द नहीं होता है जितना कि वहाँ की उस क्षेत्र की, उस नरक क्षेत्र की भूमि के स्पर्शन मात्र से होता है। और वहाँ की जो मिट्टी है वह इतनी दुर्गंधित है कि वहाँ का यदि एक कण यदि मध्य लोक में आ जाए तो कम से कम 1 योजन के जीव समाप्त हो जाएंगे। उसके गंध माह से 4 कोस तक के मनुष्य मर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नरकों में तीव्र शीत उष्ण वेदना भी होती है। ऊपर के नरकों में इतनी गर्मी होती है कि सुमेरु जैसे पर्वत भी गल जाए, और इतनी ठंड होती है कि सुमेरु पर्वत के समान लोहे का पिंड भी गल जाए। ये सब वहाँ पर जो बताया गया है कि वह मोम के समान शीत उष्णता थाय, ऐसी शीत उष्णता थाय, कि जहाँ पर ऐसी शीतता और उष्णता पाई जाती है कि लोहे के पिंड पिघल जाते हैं। पहली पृथ्वी से 5वीं पृथ्वी के 2/3 भाग तक, पहली से पृथ्वी से 5वीं पृथ्वी तक, जो पहली पृथ्वी है उस पहली पृथ्वी से लेकर के 5वीं पृथ्वी तक के जो जीव हैं वह बहुत उष्ण वेदना वाले होते हैं। उसके नीचे शीत वेदना बिलों की अपेक्षा कुल 82,25,000 बिलों में उष्ण वेदना और से 17,500 बिलों में शीत वेदना होती है। नारकियों को शीत और उष्ण वेदना तो है ही, पर क्षेत्र के प्रभाव से उन्हें भूख प्यास भी अति तीव्र वेदना होती है। कह रहे हैं उनको वहाँ पर दूसरी वेदना भी होती है। सारे लोग का अनाज खा लेने के बाद में भी नारकियों की भूख नहीं मिटती। इसी तरह समुद्र के बराबर पानी पी लेने पर उनकी प्यास नहीं बुझती। और वहाँ पर एकमात्र अनाज का दाना या एक पानी का एक कण भी वहाँ पर प्राप्त नहीं होता है, पानी की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती है। शारीरिक वेदनाओं में भी पूर्वोपार्जित कर्मों के उदय से उनको बहुत प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। वहाँ पर शारीरिक वेदना में कहते हैं, सैमर तरुदल जुत असी पत्र असी ज्यों देह बिदारे तत्र। यदि कोई जीव नारक के दुखों से बच कर के और पेड़ पौधों के नीचे आ जाता है, तो वहाँ जो पेड़ होते हैं वह भी असुर जाति के देवों के द्वारा या नारकी जीवों के द्वारा बनाए हुए पेड़ होते हैं, जिनका एकमात्र पत्ता गिरते ही शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वह मरता नहीं। सबसे बड़ा दुख वहाँ पर इसी चीज़ का है कि वह मर कर के दूसरा शरीर धारण नहीं कर पाता है, या कहें कि मनुष्य गति, त्रियंश गति, देव गति में नहीं जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के वहाँ पर दुखों की वहाँ पर चर्चा इसमें बताई गई है। और कहते हैं असुर भड़ावें दुष्ट प्रचंड, और वहाँ पर जो असुर कुमार जाति के देव हैं, वह असुर कुमार जाति के देव भी उनको आपस में भिड़ाते हैं, और आपस में भिड़ा करके उनको एक दूसरे को मारने के प्रयत्न करते हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा भी वहाँ पर जो कुअवधि ज्ञान है, उस कुअवधि ज्ञान के प्रताप से भी वहाँ पर अनेक प्रकार की वेदनाएँ हैं। पूर्व में जो हमारी माँ थी, यदि उसने हमें काजल लगाया तो वह नारकी जीव जो हैं बढ़ाते हैं, कहते हैं इन्होंने काजल नहीं लगाया,
इन्होंने तो तुम्हारी आँख में उंगली डालने की कोशिश की थी। और उस कुआउदी ज्ञान के द्वारा उल्टा दिखा दिया जाता है। इस प्रकार से वह अपने पूर्व जन्म की माँ को भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ऐसे ही वहाँ पर अनेक प्रकार के नरकीय जीवों को क्षेत्र जनित और शारीरिक प्रकार के दुखों यहाँ उनको प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।